नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता दीक्षित। तो दिल्ली नितिन नवीन पहुंचे। ऐसे में एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। आज कार्यभार संभालेंगे नितिन नवीन। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का भव्य स्वागत होगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में नितिन नवीन पहुंच चुके हैं 10 बजे का, लेकिन वो समय था, बहरहाल उनकी फ्लाइट लेट हुई जिसके बाद उनको समय लगा। लेकिन अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो ऐसे में वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद नजर आए उनमें उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और उनके स्वागत के लिए तमाम ऐसे बड़े कार्यकर्ता थे जो वहां पहुंचे थे। जाहिर तौर पर नितिन नवीन पहुंच चुके। एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर पहुंची थी। तो आज कार्यभार संभाल लेंगे नितिन नवीन और ऐसे में दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को चुना गया है, जिसके बाद आज वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे जहां उनके कार्यकर्ता तमाम इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही देखिए, जैसे पता चला कि नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं तब से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। और ऐसे में चाहे बीजेपी कार्यालय के बाहर की हम बात कर लें या फिर एयरपोर्ट के बाहर की बात कर लें, दोनों ही तरफ जो लोग थे उनका हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ नजर आया। लोग खुश थे क्योंकि इस बार बीजेपी ने जो युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना है उसमें जाहिर तौर पर लोगों को खुशी है। उम्मीद नहीं की गई थी कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सौंपी जाएगी। हालांकि तमाम ऐसे बड़े नामों के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, क्योंकि 2023 की अगर हम बात कर ले तो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद तमाम नामों पे मंथन चल रहा था, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब इस बात का ऐलान किया गया कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर लोगों में खुशी देखी गई। क्योंकि अगर हम 45 साल के पूरे कार्यकाल की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कुल 14 राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन सबसे कम उम्र में किसी को अगर चुना गया है तो वो नितिन नवीन को चुना गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए एक प्रेरणा यहाँ पर खड़ी करना चाहती है और हमेशा से जो उसका विजन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर खरी उतरने की कोशिश भी हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि कोई भी हो जो पार्टी के लिए काम करेगा उसका पार्टी हमेशा ध्यान रखेगी और कोशिश ये रहेगी कि पायदान में खड़े आखिरी शख्स तक भारतीय जनता पार्टी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लगातार देखिए सुबह से बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं केशव मोहन मिश्रा। उनका रुख कर लेती हूँ। केशव, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? पहुंच चुके हैं वहां पर, क्योंकि एयरपोर्ट तो वो पहुंच चुके और उसके बाद उनके भव्य स्वागत की तैयारी भी वहां पर। देखिए बिल्कुल, अब बस कुछ देर का इंतजार है क्योंकि लगातार सारी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो यहां इस वक्त यहां मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का काफिला पहुंचेगा। उससे पहले ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से। ठीक अब से कुछ देर के बाद जब उनका काफिला यहां पहुंचेगा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार व्यवस्था बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरें राष्ट्रीय कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं और अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं और अब जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे उससे पहले ये तमाम लोग यहां कतारों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज का दिन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार एक लंबा इंतजार था। अब ये तस्वीरें साफ हैं और नया अध्यक्ष सबके सामने है। ये तस्वीरें आपको हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब से कुछ देर के बाद ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यहाँ पहुंचेंगे। मेरे साथ यासिर जिलानी हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें सीधा आपको राष्ट्रीय मुख्यालय से हम दिखा रहे हैं और महज कुछ देर के बाद यहाँ वो पहुंचेंगे। सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं और लगातार इस चीज का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बेसब्री से अपने नेता का इंतजार करते हुए
दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधा आपको हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से नितिन नवीन को लेकर ये कहा गया कि युवा नेतृत्व है, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी बड़ी संख्या में जो तमाम युवा हैं वो नजर आए हैं। और यही बड़ी बात है कि जब हम यहाँ नजर डाल रहे हैं तो जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो इस वक्त आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी निश्चित तौर पर यहाँ बनी हुई है। और इंतजार बस इस बात का है कि अब से कुछ देर के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे, और आप देखिए कि कैसे कतारबद्ध तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। बिल्कुल केशव, आपकी तस्वीरें भी हम लोगों तक दिखा रहे हैं और एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री रेखा सांसदों ने उनका स्वागत किया है और थोड़ी देर में बाहर वो आने वाले हैं। इसी गेट से बाहर आएंगे। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में केशव का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर। केशव, दोनों तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, जो एक आप बीजेपी मुख्यालय से हमें तस्वीर दिखा रहे थे, दूसरी एयरपोर्ट की वो तस्वीरें जब उनको लेने के लिए रेखा गुप्ता हो, बांसुरी स्वराज या बड़े हम नेता कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। जाहिर तौर पर ये एक सरप्राइज नहीं रहा, सभी के लिए एक चौंकाने वाली खबर रही जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया। तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बस अब महज कुछ देर के बाद ही ये तस्वीरें साफ होंगी और नए कार्यकारी अध्यक्ष जब यहाँ पहुंचेंगे उससे पहले सारी तैयारियों को सुनिश्चित किया गया है। सुरक्षा के इंतजामात हैं, बड़े नेता यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। नितिन नवीन की शख्सियत को लेकर यह लगातार कहा जाता रहा है कि 45 साल के वो हैं, युवा हैं, ऐसे में तमाम उनके अंदर भी आज के दिन जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि तमाम शीर्ष नेता हैं वो इस वक्त उनके इंतजार में खड़े हुए हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं, स्वयं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तरुण चुग हैं जो इस वक्त तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। और स्वयं जब नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यहां पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए बड़े नेता यहां पर लगातार पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार नए नेतृत्व की तलाश और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव होना हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना हो, उससे पहले ये बड़ी चुनौती भी रहेगी उनके सामने कि कैसे वो अपने कार्यकाल को साबित करते हैं और वर्तमान में जो पद उनको दिया गया है उसके साथ कैसे इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। और बिल्कुल केशव, अगर इतिहास हम नवीन का उठा के देखते हैं तो उसमें साफ तौर पर जो भी जिम्मेदारी हमेशा से उनको दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्होंने पूरी की है। चाहे हम बिहार चुनाव की बात कर ले या फिर जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई वो उन्होंने की। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के ऊपर होगी बंगाल चुनाव की। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव रहा हो होने वाला हो, तस्वीरें हम दिखा देते हैं एक बार केशव। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां एयरपोर्ट में देखिए आपको नजर आ रहे हैं नितिन नवीन बाहर निकल चुके हैं और ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ हैं। मीडिया का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर लंबा इंतजार रहा है, इसीलिए भीड़ भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है एयरपोर्ट की। फिलहाल ये हम दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ सुबह से ही नितिन नवीन के आने का इंतजार सब लोग करते हुए नजर आ रहे थे और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। अब यहाँ से सीधा वो देखिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और ऐसे में तस्वीरें हम फिलहाल आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं कि कितनी वहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा अगर हम आम जनता की बात करें, खासकर जो पूर्वांचल के हैं और वो वहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उनके लिए बेहद खुशी का क्षण है। मीडिया कर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि बहुत
बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नितिन नवीन को दी गई है, तो साफ तौर पर सवाल बहुत हैं और सभी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ से वो सीधा रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय का। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की, जहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नितिन नवीन, तो भारी भीड़ यहाँ पर फिलहाल आपको नजर आ रही है। मीडिया कर्मी हो, आम लोग हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, पुलिस के लिए ये समय भी एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि लोगों को किस तरीके से समझाया जाए। और ऐसे में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, तो सीधा जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो उसकी भी तैयारियों की तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि वहां पर भी पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं उनके स्वागत के लिए। हम ये कह सकते हैं कि सुबह से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी, क्योंकि सुबह उनको आना था, लेकिन फ्लाइट उनकी डिले हुई, जिसके बाद ये समय बढ़ा। लगभग 3 बजे वो अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो 4 बजे के आसपास वो मुख्यालय में आपको नजर आएंगे। और ऐसे में वहां पर भी भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा एक आज का समय है। आखिर लंबा इंतजार था 2.5 साल का, वो अब खत्म हुआ है। 2023 में ही जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद तमाम ऐसे नाम थे, बड़े चेहरे थे जिनके कयास हम सब लगा रहे थे। उसमें चाहे भूपेंद्र चौधरी का नाम हम ले लें, शिवराज सिंह चौहान का नाम ले लें, मनोहर लाल खट्टर का नाम ले लें, लेकिन जब बीजेपी ये ऐलान करती है कि आखिर उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है, तब सभी चौंक गए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि नितिन नवीन को भी इस बात की जानकारी नहीं रही होगी। तो मैं एक बार फिर रुख कर लेती हूँ हमारे सहयोगी का केशव, हमारे साथ लगातार बीजेपी ऑफिस से बने हुए हैं। केशव, बस एयरपोर्ट की हमने तस्वीरें दिखा दी हैं और ऐसे में नितिन नवीन वहां से निकल चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो मुख्यालय भी पहुंच जाएंगे। देखिए, बिल्कुल बस उस वक्त का इंतजार है जब वो यहाँ पहुंचेंगे। उससे पहले ये तैयारियां पूरी हैं और लोग कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं और अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से दिखा रहे हैं। तमाम शीर्ष नेतृत्व इस वक्त उनका इंतजार कर रहा है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, दुष्यंत गौतम आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, जो इस वक्त यहाँ पर लगातार व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष को पदभार ग्रहण कराना है, तो ऐसे में लगातार बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और बस उस वक्त का इंतजार है जब उनका काफिला यहाँ पहुंचेगा। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, पूरी कैबिनेट है, साथ ही साथ उनके साथ तमाम जो सांसद हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। मनोज तिवारी पटना से उनके साथ आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के दिन जब उनका इंतजार हो रहा है, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगातार यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि लोगों को कतारबद्ध तरीके से रखा जाए, जिससे वो सबका अभिवादन स्वीकार कर सकें। और यही बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर आज ऊर्जा है कि जब नया अध्यक्ष बना है और युवा है, उनके नेतृत्व में अब युवाओं को और अधिक मौके मिलेंगे। ये भी संभावना लगातार जताई जा रही है। जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। बहरहाल ये तस्वीर आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से दिखा रहे हैं। जब लगातार उनके इंतजार में यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर के बाद ये इंतजार खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जब पूरा दिन इस चीज को लेकर लगातार कार्यकर्ता इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी कि वो 10 से 11 बजे के बीच आएंगे, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हुई और ये समय इतना खिंचता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी लगातार कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और कार्यकर्ता अपने कार्यकारी अध्यक्ष के इंतजार में बैठे हैं। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है कि उनका जो नेतृत्व रहा है वो निश्चित तौर पर एक बेहतर तरीके से उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे छत्तीसगढ़ में उनको जो जिम्मेदारी दी गई हो, बिहार में जो जिम्मेदारी दी गई हो, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और प्रदेश में कई बार वो मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, तो एक अच्छा अनुभव और बेहतर अनुभव कामकाज का उनके पास रहा है। और यही बड़ी वजह है कि उन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है, या जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस पर भरोसा जताया है। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी हैं। पश्चिम बंगाल
पर फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक लंबे वक्त से संघर्ष करती रही है। और अब जब मौका है कि इस बार पश्चिम बंगाल को फतेह किया जाए, उससे पहले इस बार नए अध्यक्ष के नेतृत्व में क्या पश्चिम बंगाल में नतीजे होंगे, उत्तर प्रदेश में जहां 2024 में थोड़ी चुनौती भाजपा के सामने रही है, इस बार 2024 में विधानसभा के चुनाव में कैसा माहौल रहेगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ये लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि उनके पास बेहतर अनुभव है और युवा नेतृत्व है। और जो विपक्ष बिल्कुल केशव, लेकिन हैरानगी की बात ये आज आती है, भले ही छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या फिर बिहार के चुनाव की हम बात कर ले, अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई और जो पकड़ बिहार में हमने नितिन नवीन की देखी वो भी बेहद अच्छी रही, क्योंकि 5 बार के विधायक रहे, जनता के बीच में उनका कैसा तालमेल है वो सभी को पता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो रही, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इनका नाम कभी भी सामने नहीं आया, बहुत अच्छी तरीके से क्या हम ये भी कह सकते कि एक बार भी किसी के जहन में भी नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ तो सरप्राइजिंग नहीं, सबके लिए बहुत चौंकाने वाला ये फैसला रहा, क्योंकि बड़े नाम जो इसमें कतार में थे, अगर हम देखें चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात कर ले, भूपेंद्र चौधरी, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम बहुत लोग ले रहे थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि अनुभवी लोग होंगे जिनकी उम्र उमड़ा हुआ है। आप नितिन नवीन को यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है नितिन नवीन जो पूरा काफिला लेकर के इस वक्त निकल चुके हैं। आगे पूरा दिल्ली का मंत्रिमंडल है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आगे काफिले में जा रही है, तमाम मंत्री मौजूद हैं। आप बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां जोरों शोरों से स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाई, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार बनी हुई थी, जहां पर केशव का रुख कर लेते हैं। केशव, अभी हम बात ही कर रहे थे और ऐसे में वो वहां पर पहुंच चुके हैं, कैसी तस्वीर है वहां से? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह का काफिला जो है वो यहां पहुंचा है। और उससे पहले पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे कि पीयूष गोयल यहां पहुंचे हैं और अमित शाह आपको सीधा तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। हिंदी खबर पे हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अमित शाह का काफिला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचा है। वीएल संतोष आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और अमित शाह आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और अब बस इंतजार का कुछ और घड़ियां रह गई हैं। आपको तस्वीरों में वीएल संतोष, अमित शाह दिखाई दे रहे होंगे। अमित शाह का काफिला सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच चुका है और बस अब कुछ और देर का इंतजार। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, उससे पहले अमित शाह का काफिला पहुंच चुका है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहले ही पहुंच गए थे और अब अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये कहिए बस अब कुछ और देर का इंतजार और नितिन नवीन सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होंगे। आपको तस्वीरों में अरुण सिंह, वीएल संतोष दिखाई दे रहे होंगे जो इस वक्त लगातार इंतजार कर रहे हैं नए कार्यकारी अध्यक्ष का। और लगातार संगठन के तमाम कार्यकर्ता उत्साह के साथ यहां पर अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये काफिला वरिष्ठ नेताओं का आवागमन इस वक्त लगातार बना हुआ है। बड़े जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो इस वक्त यहां पहुंच रहे हैं। और चाहे अमित शाह का जिक्र करें, अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में लगातार उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि आज जब कार्यकर्ताओं में, और ये मैं चाहूंगा कि एक तस्वीर दिखाएं कि आज के दिन युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचे हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर अब अधिक जोश है, क्योंकि उत्साह अधिक बड़ा है, युवाओं को मौका मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि जो मेहनत करेगा उसको बेहतर परिणाम मिलेगा, उसको जिम्मेदारी मिलेगी। भाजपा में कोई भी आम कार्यकर्ता है। और ये तस्वीर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रमाण सिद्ध हो रही है कि भाजपा लगातार किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी दे सकती है। यही बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि उनका नेतृत्व कितना बेहतर रहेगा और उनके नेतृत्व में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। संभावना ये भी जताई जा रही है, कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो वर्तमान में जब आगे उनका प्रमोशन होगा तो उनको डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये रिजल्ट
ये उनके परफॉर्मेंस पर निर्धारित करेगा कि आखिरकार भाजपा इस बार जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके नतीजे कैसे रहेंगे। और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बड़े नेताओं की आवागमन जारी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचेंगे। लेकिन उनका इंतजार हो रहा है, उससे पहले लगातार हलचल बनी हुई है और जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और ये कोशिश, ये इंतजार अब से कुछ देर के बाद खत्म होगा जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंचेंगे। ये तस्वीरें लगातार आपको सीधा हम हिंदी खबर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बेसब्री से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, हाथों में गुलदस्ता है, इंतजार है अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का। जी, उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं सुबह से। जैसा कि फ्लाइट डिले हुई तो उनका आगमन भी लेट हुआ, हम सभी प्रतीक्षा में उनका स्वागत करें। और जिस तरह से युवा चेहरे को भाजपा ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो ये सबके लिए एग्जाम्पल, एक बेंचमार्क रखा है किस तरह से जो है अपने भारतीय जनता पार्टी में एक जमीनी कार्यकर्ता भी इस ऊंचे चोटी पर पहुंच सकता है। आप भी युवा हैं, तो क्या लग रहा है जब युवाओं को इस तरीके से मौका मिलेगा, जब भाजपा में किसी युवा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो संभावनाएं सबके लिए बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में। जी, निश्चित तौर पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है सभी युवाओं के लिए भी और सभी सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और जिस तरह से युवा और एक युवा जोश के साथ जब सीनियर्स का एक एक्सपीरियंस साथ में चलता है, तभी वो पार्टी संपूर्ण हो सकती है। क्या लग रहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है? पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनौती भी उनके सामने है कि उन चुनौतियों का सामना करके बेहतर प्रदर्शन करना है और एक नया मापदंड साबित करना। जिस तरह से 3 सीट से 88 सीट पश्चिम बंगाल में आई थी, इस बार उम्मीद है पूरी बहुमत के साथ सरकार आएगी। और जिस तरह से तमाम तरह की और भी कानूनी जो वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह भाजपा संभाल सकती है वो और कोई सरकार संभाल नहीं सकती। मेजर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल जो है उसके साथ और भी 4 राज्यों में चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। बिल्कुल, ये तमाम कार्यकर्ता हैं, इनका यही कहना है कि जब किसी युवा को मौका दिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है जब कोई नेतृत्व है वो अपनी बेहतरी के लिए काम करेगा। और अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य युवाओं के हाथ में है, तो ये तस्वीर कैसी होगी, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार वो कैसे देख रहे हैं। रोहित जी, लगातार जो संभावनाएं थी, युवा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, 45 साल के युवा के हाथ में ये जिम्मेदारी है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। देखिए, देश की आज भारत की आबादी, युवा आबादी विश्व के सभी देशों में सबसे सर्वाधिक है। आज से 5 साल पहले का आंकड़ा था कि लगभग 60% आबादी को माना जा रहा था जो 35 साल से आयु से कम है। इस रूप में अगर आप जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नया जो निर्णय हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के, आदरणीय नितिन नवीन जी, उनका बहुत ही पुराना आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।